हिंदू पौराणिक कथाएं सुनने में लगता है ना कि ये बस देवताओं और राक्षसों की पुरानी कहानियां होंगी। बिल्कुल नहीं। अगर सच कहूं तो ये एक पूरी की पूरी सभ्यता का, एक सिविलाइजेशन का सोर्स कोड है। ये एक ऐसा प्राचीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आज भी हमारा समाज, हमारी कला और हमारी लाइफस्टाइल रन कर रही है। आज की इस चर्चा में हम इसी सोर्स कोड के बिल्कुल कोर तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले डिजाइन किए गए ये विचार आखिर आज के इस मॉडर्न, टेक ड्रिवन जमाने में भी इतने अचूक और रेलेवेंट कैसे हैं। अब सोचिए, उन प्राचीन ब्रह्मांडीय नियमों और आज की आधुनिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों और त्योहारों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन है, और बहुत गहरा कनेक्शन है। याद कीजिए, जब जूलियस ओपेनहाइमर जैसे मॉडर्न क्वांटम भौतिक विज्ञानी ने पहले परमाणु बम के परीक्षण के दौरान भगवद गीता का श्लोक उद्धृत किया था, या फिर हॉलीवुड की मेगा हिट फिल्म द मैट्रिक्स, जो वैदिक दर्शन के माया यानी भ्रम के कॉन्सेप्ट से सीधे तौर पर प्रेरित थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये साफ करते हैं कि ये कथाएं सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी और कॉस्मोलॉजी के सबसे गहरे रहस्यों का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज इस विशाल टॉपिक को लॉजिकली 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। वेदों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पुराण और महाकाव्य, दशावतार का विज्ञान, देवी शक्ति की अवधारणा, संस्कृति पर इसका प्रभाव, और अंत में इस मॉडर्न डिजिटल एज में इन कथाओं की जगह। बहुत कुछ कवर करना है, तो शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, वेद और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व के इतिहास से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पाठ मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये शुरुआती वैदिक विचारक दुनिया के पहले थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। जी हाँ, बिल्कुल। वो लोग सिर्फ बारिश या आग से डरकर उनकी पूजा नहीं कर रहे थे। वो तो रित यानी उस कॉस्मिक ऑर्डर, उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं के रूप में वे प्रकृति की उन विशाल शक्तियों और उन अल्टीमेट एनर्जी सोर्सेस को समझ रहे थे जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। और ये बात त्रिमूर्ति के इस कॉन्सेप्ट से एकदम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होती है। इसे सिर्फ 3 देवताओं की कहानी मत मानिए, ये कॉस्मिक फिजिक्स का एक बेहद एडवांस्ड फिलोसॉफिकल मेटाफर है। ब्रह्मा यानी क्रिएशन या उत्पत्ति, विष्णु यानी प्रेजर्वेशन जो इस एंट्रोपी को बैलेंस में रखती है, और शिव का मतलब सिर्फ विनाश या डिस्ट्रक्शन नहीं है। ये वो डिस्ट्रक्शन है जो एक नए निर्माण, एक नए क्रिएशन के लिए जगह बनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्पेस में तारों का जन्म होता है, वे अपनी लाइफ जीते हैं और फिर सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं ताकि नए सोलर सिस्टम बन सके। है ना कमाल की बात। अब यहाँ ब्रह्मांड और समय यानी टाइम को देखने का जो स्केल है वो अनइमेजिनेबल है। पश्चिमी विचारधाराओं में समय एक सीधी लाइन में चलता है जो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ टाइम इनफाइनाइट साइकिल्स में एक अनंत चक्र में घूमता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग, यह चक्र सृष्टि के जन्म से लेकर प्रलय तक की एक एंडलेस यात्रा है। और एक मजेदार बात बताऊं, ग्रंथों के अनुसार अभी हम इस साइकिल के सबसे कियोटिक, सबसे उथल-पुथल वाले हिस्से में हैं, यानी कलयुग। अगर आजकल की न्यूज़ हेडलाइंस देखें तो सच में ये डिस्क्रिप्शन एकदम स्पॉट ऑन लगता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पुराण और महान महाकाव्य यानी कहानियों और नैतिकता का अंतिम स्रोत। वेदों की फिलॉसफी काफी कॉम्प्लेक्स थी, तो उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पुराण रचे गए। टोटल 18 मुख्य पुराण हैं और इनका स्केल इतना मैसिव है कि इनमें लाखों श्लोक हैं। ऐसे समझिए कि ये एंशिएंट वर्ल्ड के ओपन सोर्स एनसाइक्लोपीडिया थे। हर आने वाली जेनरेशन ने इन्हें अपने हिसाब से अपडेट किया और संभाल कर रखा। इन्हीं विशाल ग्रंथों में ब्रह्मांड के बनने से लेकर पुराने राजाओं की वंशावलियों और बड़े बड़े युद्धों का वो पूरा डेटाबेस मौजूद है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की कल्पना को एक आकार दिया। और इन कथाओं के बिल्कुल सेंटर में है हमारे 2 सबसे बड़े महाकाव्य, रामायण और महाभारत। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा, वो प्योर आइडियलिज्म और ड्यूटी का एक ब्लूप्रिंट है। वो बताता है कि एक परफेक्ट सोसाइटी और एक परफेक्ट इंसान कैसा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है महाभारत। महर्षि वेदव्यास का ये एपिक रियल पॉलिटिक यानी असली राजनीति का चरम उदाहरण है।
ये एक अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड है जो ऐसी मॉरल दुविधाओं से भरी है जहां सही और गलत के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो जाती है। ये सिखाता है कि जब धर्म ही संकट में हो तो एक सही डिसीजन लेना कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तीसरा भाग, दशावतार और प्रमुख देवता। चलिए देखते हैं ईश्वरीय शक्ति का धरती पर अवतरण कैसे होता है। भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों का जो सीक्वेंस है ना, ये शायद इन पूरी पौराणिक कथाओं का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब दुनिया को दी थी, उससे हजारों साल पहले दशावतार ने लाइफ के बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का पूरा मैप तैयार कर दिया था। जरा ध्यान से देखिए, कहानी शुरू होती है पानी में रहने वाले जीव मत्स्य यानी मछली से, फिर आता है एम्फिबियन कूर्म यानी कछुआ, फिर जमीन पर रहने वाला वरा यानी सुअर, उसके बाद आधा जानवर आधा इंसान नरसिंह, फिर शुरुआती इंसान वामन, और धीरे धीरे ये पूरी तरह से विकसित कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाने वाले अवतारों जैसे राम और कृष्ण तक जाता है। ये सिर्फ धर्म बचाने की कहानी नहीं है, ये लाइफ के क्रमिक विकास की एक मास्टर क्लास है। इसके बाद आता है हमारा चौथा हिस्सा, देवी परंपरा और शक्ति, यानी सर्वोच्च स्त्री शक्ति की बात। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि ब्रह्मांड के बनने और चलने का कोई भी एनालिसिस शक्ति के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। इस फिलॉसफी की सबसे गहरी बात यह है कि प्योर कॉस्मिक एनर्जी और डायनामिज्म को पूरी तरह से एक फेमिनिन यानी स्त्री तत्व माना गया है। पुरुष तत्व या देवता एक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक चेतना हो सकते हैं, लेकिन शक्ति के बिना वो पूरी तरह से निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हैं। देवी महात्म्य जैसे ग्रंथ इसी पॉइंट को एस्टैब्लिश करते हैं कि जब पूरी कॉस्मिक व्यवस्था चरमराने लगती है, तब वो एक्टिव फेमिनिन एनर्जी ही आगे आती है और बैलेंस को दोबारा रिस्टोर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर को हराया था। और ये देवियां दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये सिर्फ मंदिरों में पूजने के लिए घड़ी गई आकृतियां नहीं हैं। असल में ये किसी भी एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन के मूलभूत स्तंभों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसे ऐसे समझिए, दुर्गा और काली बिल्कुल इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरह हैं। लक्ष्मी जी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और रिसोर्सेज को संभालती हैं, और सरस्वती जी एजुकेशन, रिसर्च और आर्ट्स का प्रतीक हैं। सोचिए, किसी भी समाज को स्मूथली चलने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज, वेल्थ और सिक्योरिटी। इन तीनों का बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही कॉन्सेप्ट इन देवियों के जरिए कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। चलिए अब 5वें भाग पर चलते हैं, कला और संस्कृति पर प्रभाव, प्राचीन मंदिरों से लेकर हमारे आज के जीवंत त्योहारों तक। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि भाई, आज के इस सुपरफास्ट जमाने में इस सब का क्या मायने हैं? सच्चाई ये है कि इस तेजी से भागती अर्बनाइज होती दुनिया में ये कथाएं और इन पर बेस्ड त्योहार हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल एंकर का काम करते हैं। दिवाली हो, होली हो या नवरात्रि, ये सिर्फ हिस्ट्री को याद करने के दिन थोड़ी हैं। ये हमारी सोसाइटी को एक साथ जोड़े रखते हैं, हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी बनाते हैं और हमें नेचर के उन साइकिल्स से कनेक्ट करते हैं जो इस मशीन वाले दौर में शायद हम बिल्कुल ही भूल जाते। हमारी क्लासिकल आर्ट, हमारा म्यूजिक, हमारा डांस, ये सब इसी डीप कनेक्शन का एक फिजिकल एक्सप्रेशन ही तो है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे भाग पर, आधुनिक युग में पौराणिक कथाएं, यानी डिजिटल एज में इन प्राचीन कथाओं का क्या रूप है। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन पुरानी कहानियों का सॉफ्टवेयर इतना रोबस्ट और इतना फ्लेक्सिबल है कि ये आज के किसी भी मॉडर्न हार्डवेयर पे बिल्कुल स्मूथली रन करता है। आज ये किस्से ताड़ के पत्तों और पुरानी पांडुलिपियों से निकलकर सीधे हाई एंड वीएफएक्स वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आ गए हैं, बिंज वॉच करने वाली वेब सीरीज बन गए हैं, जापानी स्टाइल के एनिमे, ग्राफिक नॉवेल्स और मेगा बजट वीडियो गेम्स में बदल चुके हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक डेटा ट्रांसफर करने की ये जो अद्भुत अडैप्टेबिलिटी है ना, यही इन कथाओं की सबसे बड़ी, सबसे अल्टीमेट सक्सेस है। तो इस पूरे डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार सामने आता है। सोचकर देखिए, क्या आज के इन कॉर्पोरेट वॉर्स, बोर्डरूम्स की राजनीति और हर रोज की मॉरल दुविधाओं के बीच क्या हम अनजाने में ही सही रामायण और महाभारत के उन्हीं मूल किरदारों के रोल्स दोबारा तो नहीं प्ले कर रहे? बस इस बार फर्क इतना है कि कपड़े सूट बूट हैं और हथियार हमारे स्मार्टफोन्स। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये माइथोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ पढ़ा और भुला दिया जाए। ये तो एक ऐसी रियलिटी है जो हर दिन, हर एक युग में बिल्कुल एक्टिवली